तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 24 दिवसीय वज्रयान ध्यान योग साधना के अंतर्गत हम जो सप्ताह में 3 दिन एक हमारे विषय के संदर्भ में जो अ, विषय है जो हमें सैद्धांतिक तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है, उस विषय को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो बौद्ध धर्म में विज्ञान मात्रता, जिसे विज्ञानवाद कहते हैं या योगाचार कहते हैं। और उस योगाचार और विज्ञानवाद में जो महत्वपूर्ण तत्व है, विज्ञान मात्रता, आलय विज्ञान, अष्ट विज्ञान, ये सभी मन, चित्त और विज्ञान के साथ जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं। उसका हम आज थोड़ा अवलोकन करने वाले हैं, ताकि हम अपने आने वाले जो हम ध्यान करने वाले हैं, कल से जो हम ध्यान करने वाले हैं वो पंच ध्यानी बुद्ध मंडल की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक बुद्ध को हम कल से संदर्शन साधना में उसका हम सराव करने वाले हैं। और उन सभी बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है, उस प्रज्ञा का रूपांतरण जो हम इसी ही मन का करने वाले हैं। जो हमारे पास में हमारा मन है, चित्त है, उसका हमें कैसे रूपांतरण करना है 5 प्रकार की प्रज्ञाओं में, यही पूरा हमारा वज्रयान का एक क्या कह सकते हैं कि एक सारांश है कि जो हमें विज्ञानवाद, योगाचार और इसी की प्रक्रिया में जो वज्रयान जो विकसित होते हुए हमें दिखाई देता है, इसी का ही वो व्यवहारिक और आचरणात्मक या अनुभवात्मक पहलू है, जिसे हम वज्रयान कहते हैं। तो वज्रयान का पूरा सिद्धांत या उसका दर्शन जो है वो शून्यतावाद, योगाचार और विज्ञानवाद पर आधारित है। और इसलिए उसके जो मूल कुछ तत्व है, क्योंकि उसको हम पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा अभी का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे ध्यान साधना के लिए हम क्या उचित है या जो अनुकूल है, जहाँ पे हम अपनी ध्यान को और गहराई में हम कर सकते हैं। तो आज के विषय के 2 उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य को हम सफल करते हुए आज का जो धम्म देशना है उसको हम पूर्ण करना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद आज के इस धम्म देशना में। तो विषय के 2 उद्देश्य है कि जो हमें समझना है कि महायान धर्म दर्शन के विज्ञान मात्रता और आलय विज्ञान को जानना है। अभी महायान धर्म क्या है, महायान से जो और परंपराएं आगे बढ़ी है, जिसे हम विज्ञानवाद या योगाचार कहते हैं, उसका हम थोड़ा संक्षिप्त में बोध करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि उससे निकले हुए जो सिद्धांत है या उससे निकला हुआ दर्शन जो है वो हमारी बुद्धि में या हमारी जानकारी में अगर वो आ जाता है तो बौद्ध धर्म का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो हम साधना के माध्यम से हम अनुभव करने जाते हैं, या हम कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, कुछ मात्रा में हमने ज़रूर उसका अनुभव किया है, तो आने वाले दिनों में भी उसका अनुभव हमें और गहरा और स्पष्ट हो सके। अगर हमारे पास में जानकारी सही नहीं है या सही तरीके से उसका अगर हम अवलोकन और चिंतन नहीं करते, तो उसके कारण या उसके कमी के कारण हमारा ध्यान, हमारा अनुभव भी फिर उतना परिपक्व नहीं होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा हो, और उस अच्छे अनुभव के लिए हमारी स्पष्टता जो है वो भी हमारी अच्छी होना उतना ही ज़रूरत है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। और सम्यक दृष्टि के आधार पे ही हमारा सम्यक संकल्प जो है, हमारे भावनाओं का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य जो है वो है कि हम जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं एक मनुष्य होने के नाते, तो हमारे भीतर जो अष्ट विज्ञान है, अष्ट विज्ञान मतलब 8 प्रकार का विज्ञान है, और उसी विज्ञान को 5 प्रकार के बुद्ध का
संदर्शन करते हुए उस प्रज्ञा में हमें रूपांतरित कैसे करना है, हाँ, इसका भी हमें अभ्यास करना है। मतलब जो हमारे पास में विज्ञान है, हमारे पास में जो 8 प्रकार के जो विज्ञान है, उसका ही रूपांतरण हमें 5 ध्यानी बुद्ध से करते हुए 5 प्रकार की प्रज्ञाओं को हमें विकसित करना है, ताकि हमारी जो प्रज्ञा है, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, उसके जो 5 पहलू से जो ज्ञान है या प्रज्ञा है, उसको हमने कैसे रूपांतरित करना है या किस प्रकार से उसका हमें अनुभव लेना है। तो ये दोनों उद्देश्यों को लेके हम आज का विशेष जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में 4 प्रकार के जो मुख्य संप्रदाय है, उसका दर्शन या उसका मत क्या है। अभी हमें पूरे हर एक दर्शन का हमें अभ्यास नहीं करना है, लेकिन जानकारी के तौर पे कि 4 प्रकार के जो मुख्य संप्रदाय है या मुख्य शाखा कह सकते हैं बौद्ध धर्म की, जो दूसरी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक ये मुख्य 4 शाखाओं का भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी शाखाओं के जो मुख्य आचार्य है, दार्शनिक है, उनके वजह से ही भारत का एक अपना नई पहचान, ऐसा कहते हैं कि उस समय जो आचार्य होके गए हैं, जिसका नाम हमने अनेकों बार सुना है, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, बुद्धघोष, तो इनको सूर्य कहा जाता है, भारत के 4 सूर्य कहा जाता है, क्योंकि इनके दर्शन से बुद्ध धर्म की एक नई पहचान, एक नई दिशा दर्शन में या बौद्ध धर्म में उन्होंने अपने अध्ययन से, अपने चिंतन से, अपने अनुभव से देकर बुद्ध के शिक्षा को एक नई ऊंचाई या उसकी एक उसका जो एक नया पहलू जो है, जो सुप्त अवस्था में था या लोग उस प्रकार से नहीं सोच पाते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 500 या 600 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व जो है बदलते हुए हमें दिखाई देता है। और उसकी जो विविधता जो है, हमारे बौद्ध आचार्यों ने अलग अलग सूत्रों के माध्यम से, बुद्ध की अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से या उसी का आधार लेकर उस समय की जो परिस्थिति जो थी या जो कुछ लोगों को समझाना चाहते थे या कोई बातें छूट रही थी, उन सभी बातों का अलग अलग योगाचारों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने उस पर विकास करके हमें बौद्ध धर्म की जो विविधता जो है वो हमें दिखाई देती है। देखते हैं कि 4 मुख्य जो शाखाएं हैं, उनका दर्शन क्या था, वो अस्तित्व को कैसे देखते थे। बुद्ध ने जिस प्रकार से अस्तित्व को देखा और हमें कहा सम्यक दृष्टि के अंदर संसार अनित्य है, अनात्म है और दुख है, या 4 सत्य के आधार पे बुद्ध ने अस्तित्व को देखा और बताया कि यही अस्तित्व है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, या इससे मुक्त होकर जो अवस्था है, इसे निर्वाण कहते हैं। और उसी के आधार पे बुद्ध ने सभी शिक्षाएं दी है, भले उसे हम प्रतीत समुत्पाद कहे, कर्म नियम कहे, या जो भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी है, जो हमें त्रिपिटक ग्रंथ में मिलती है, सभी शिक्षाओं का एक ही अर्थ है कि जीवन के अस्तित्व को उसके मूल स्वभाव में देखना या उसके कार्य, कारण और परिणाम के रूप में देखना, वही बुद्ध की बुद्ध का सूक्ष्म धम्म है। और उसी के आधार पे हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे कर्म भी उसी सूक्ष्म के आधार पे होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है। कर्म को जिस प्रकार से हम अनुभव करते हैं कि शरीर से कर्म करते हैं, हमें समझ में दिखने लगते हैं, समझ में आते हैं कि मेरे कुशल और अकुशल कर्म है। वाणी से कर्म करते हैं, हमें दिखने और समझ में आते हैं, तो हमें लगता है कि वही कर्म है।
लेकिन उस कर्म के पीछे जो चित्त है वो बुद्ध ने उसको कर्म कहा है। और वो परिभाषा बुद्ध ने ही सबसे पहले इस विश्व में दी है कि कर्म मतलब जो सिर्फ दिखता है या करते हैं, वो चित्त का ही वो स्वरूप है। चित्त के अस्तित्व से ही हम काया वाचा और मन के विचारों से हम कर्म करते हैं। तो इतनी सूक्ष्मता जो कर्म के बारे में विश्लेषण करना या बताना, ये बुद्ध की विशेषता रही है। और उसी के आधार पे जब हम इन पांचों संप्रदाय को देखते हैं, ये इसका देखने का जो नज़रिया जो है वो किस प्रकार से वो प्रस्तापित करते गए, बताते गए, और उसी का थोड़ा हम संक्षिप्त में देख के हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें जो एक पार्श्वभूमि है, जिस पार्श्वभूमि को समझते हुए उसकी बात की जो बात निर्माण हुई है या विकसित हुई है, जिसे हम योगाचार या विज्ञानवाद कहते हैं या शून्यतावाद कहते हैं, या उसके बाद में जो विकसित हुआ वज्रयान कहते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी का एक ही संघर्ष है, एक ही उद्देश्य है कि अस्तित्व को समझना। अस्तित्व को समझना, समझने का मतलब क्या है? प्रज्ञा से देखना। समझना का मतलब क्या है? विवेक से देखना, प्रज्ञा से देखना, ताकि हम उससे दुख मुक्त होके जी सके। तो देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहले के जो दर्शन जो है, जो वैभाषिक और सौत्रांतिक है, इसको थेरवाद की परंपराओं का दर्शन कहा जाता है। ये थेरवाद परंपरा से विकसित हुए दोनों संप्रदाय है, दोनों शाखाएं हैं। और उसके बाद के जो संप्रदाय है, जिसे हम योगाचार और विज्ञानवाद कहते हैं, या माध्यमिक या शून्यवाद कहते हैं, या शून्यतावाद कहते हैं, यह है महायान के परंपरा से आए हुए दो शाखाएं हैं। और इन चारों शाखाओं का या चारों संप्रदाय का मत क्या है, ये अगर हम एक एक शब्द में, एक एक लाइन में थोड़ा समझते हैं और थोड़ा हम अपने अनुभव से भी समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत ही सहजता से समझ में आ सकता है कि जिसे हम वैभाषिक दर्शन कहते हैं, वैभाषिक ही सर्वास्तिवाद है। और सर्वास्तिवाद का दर्शन जो है, उस शब्द में ही उसका अर्थ है। सर्वास्तिवाद मतलब क्या है? कि सभी अस्तित्व को मानने वाला। अभी अस्तित्व कहाँ पे होता है? बाहर होता है, जो हमें दिखता है, और अंदर होता है। अंदर और बाहर के आंतरिक और बाह्य अस्तित्व को मानना या उसको अलग अलग तरीके से देखना, ये चारों दर्शन उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। बुद्ध ने पूरे समग्रता से देखा, लेकिन आने वाले जो हमारे बौद्ध आचार्य हैं, उन्होंने एक एक बात को गहराई में देखकर उसी को ही अपना दर्शन माना। और उसी दर्शन के साथ उनके जो परंपरा है, उनका जो शास्त्र है, उनके सूत्र जो है, या उनका जो धम्म का प्रचार प्रसार है, उसी प्रकार से वो करते गए। तो वैभाषिक क्या मानता है, जिसे हम सर्वास्तिवाद कहते हैं? वो ये मानता है कि जितने भी बाह्यार्थ वस्तुएं जो है, वो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली है। समस्त पदार्थ या धर्म स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। उनका सर्वास्तिवाद वो प्रत्यक्षवाद है, कि वो ये मानता है कि सब कुछ धर्मों का, सब अस्तित्व का हमें प्रत्यक्ष बोध होता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, सभी का अस्तित्व है। जो बाहर वस्तु है और भीतर भी है, सभी का अस्तित्व है। और प्रत्यक्ष उसका अनुभव होता है, और तीनों समय में रहता है। भूतकाल का भी समय होता है, वर्तमान में भी होता है, और भविष्य में भी होता है। तीनों कालों में वस्तुओं का अस्तित्व होता है। ऐसा मत मानने वाले को वैभाषिक सर्वास्तिवादी कहते हैं। अभी हमें ये बात, हम सामान्य तौर पे अगर हम देखते हैं तो हम ऐसा ही मानते हैं।
कि चीज़ों को बाहर भी अस्तित्व में मानते हैं, अंदर भी मानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मानते हैं कि वो अनित्य है। अनित्यता की संकल्पना किसी भी दर्शन ने अस्वीकार नहीं की है। उसको उसी प्रकार से देखा है जिस प्रकार से बुद्ध ने, या स्वयं भी हमें वस्तु बदलते हुए ही दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऐसा वैभाषिक मानते हैं। आगे सूत्रांतिक का जो दर्शन जो है वो क्या मानता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है बाह्यार्थनुमेयवाद कहते हैं। मतलब वो ऐसा मानता है, पहले दर्शन से इसका दर्शन देखने का अलग है। ये क्या मानता है कि समस्त पदार्थ क्षणिक है, तब किसी भी वस्तु के स्वरूप में प्रत्यक्ष ध्यान संभव नहीं है। जिस प्रकार से सर्वास्तिवादी ये मानता है कि प्रत्यक्ष हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है, डायरेक्ट हम चीज़ देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये चीज़ है। लेकिन सौत्रांतिक क्या कहता है कि ऐसा नहीं है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं कि इनका मत है कि वो ये देखते हैं, ये बताते हैं कि प्रत्यक्ष होते ही पदार्थ चित्त के पट पर खिंच जाता है। हम किसी वस्तु को इसलिए देखते हैं क्योंकि उसकी जो प्रतिमा जो है, इमेज जो है, वो हमारे चित्त में निर्माण होती है और उस इमेज के वजह से उस वस्तु को हम देखते हैं, नहीं कि हम प्रत्यक्ष उस चीज़ को देख पाते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हमारी जो आँखों में कोई भी प्रतिमा आती है वो उल्टी आती है, और जब प्रतिमा आती है तब तक वो वस्तु जो है वो बदल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही क्षणिक है। वो उसी वस्तु को हम नहीं देखते कि जिस वस्तु को हमने देखा है, बल्कि हम उसकी निर्माण हुई जो प्रतिमा जो है, उस प्रतिमा के वजह से उस वस्तु को पहचानते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब होने से हमें प्रतीत होता है कि बाह्य अर्थ की सत्ता भी आवश्यक है, लेकिन बाह्य अर्थ की सत्ता अनुमान के ऊपर अवलंबित होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो आकार है, वो जो भी चीज़ें हमें बाह्य जगत में दिखाई देती है, वो अनुमान के आधार पे हम उस वस्तु को देखते हैं। इस प्रकार से मत जो है सौत्रांतिक मत वालों का है। आगे आप देखिए कि योगाचार और विज्ञानवाद उसी अस्तित्व को कैसे देखता है। ये चार प्रकार से अस्तित्व को देखने के चार पहलू है, लेकिन हम योगाचार और विज्ञानवाद को हम आगे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चले कि संसार को हम कैसे देखते हैं। एक प्रकार की ये चार प्रकार की अस्तित्व को देखने की प्रज्ञा है या विवेक है। पहले तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, और तीसरा जो मत है योगाचार विज्ञानवाद क्या कहता है, उससे और एक स्टेप आगे जाता है कि भौतिक जगत जो है वो नितांत मिथ्य है। जो बाहर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो मिथ्य है, और चित्त ही एकमात्र सत्ता है। सौत्रांतरिक और वैभाषिक से ये पूरी तरह से विरोध में जाता है। संसार को देखने के लिए या जो अस्तित्व का दर्शन जो देखने का जो इसमें बताया जाता है, भौतिक जगत नितांत मिथ्य है, काल्पनिक है। जो कुछ भी है संसार जो इसलिए निर्माण होता है क्योंकि वो चित्त निर्माण करता है, जिससे नाना प्रकार के आभास को हम जगत के नाम से पुकारते हैं। अब ये इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि योगाचार और विज्ञानवाद क्या है, उसमें इसके बारे में हमें और ज़्यादा स्पष्टता आएगी कि इनका मत जगत को कैसे देखता है। और हम भी विज्ञानवाद के आधार पे जब जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो हम भी कैसे देख सकते हैं, और नहीं देखने से हमें क्या हानि हो सकती है या हम दुखी क्यों होते हैं। दुख और दुख से मुक्ति, हमने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो कुछ भी अभ्यास करते हैं या बुद्ध की किसी भी शिक्षा का हम चिंतन करते हैं, उसका तत्व जो है वो हमें ढूंढना है। क्या उस सिद्धांत से, उस तत्व से मुझे दुख समझ में आ रहा है क्या?
और दुःख की परिभाषा वो किस प्रकार से कर रहा है। दुःख का मतलब है कि अस्तित्व, अस्तित्व मतलब हमारे पंचस्कंद या पूरा संसार। आप जिस प्रकार से भी अस्तित्व के स्वरूप को देखते हैं, उस अस्तित्व का स्वभाव गुणधर्म बताना, ये पहला प्रज्ञा का लक्षण है। और दूसरा जो प्रज्ञा का लक्षण है, या किसी भी दर्शन को अगर वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, अगर आपको उसमें से स्पष्ट करना है कि ये मेरे लिए उपयोगी है क्या, पहला दर्शन, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन, चौथा दर्शन, या बुद्ध की कोई भी शिक्षा, वो इसी आधार पे हम उसको स्वीकार कर सकते हैं या उसको उपयोग में ला सकते हैं कि जब हम उस दर्शन से ये जानने का प्रयास करें, क्या मैं इस दर्शन को मानने से संसार को सही अर्थ में समझ सकता हूँ क्या। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, संसार अनित्य है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हमें सुख दे सकती है। क्या मैं इस दर्शन से वो बात मुझे मिल रही है, और दुख मुक्ति का जो मार्ग जो है, हाँ, क्या वो भी मुझे दिखा रहा है, तो वो दर्शन मेरे काम का है। उस दर्शन के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इसमें मैं स्पष्ट नहीं हूँ, तो उस दर्शन को हमें छोड़, इसलिए तो अलग अलग दर्शन बने हैं, क्योंकि पहला दर्शन जो है, दूसरा दर्शन क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि पहले दर्शन में कहीं न कहीं उनको कमियां दिखाई दी, तभी तो दूसरा दर्शन निर्माण हुआ। दूसरा दर्शन क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि पहले दर्शन में उनके बाद के आने वाले आचार्यों ने देखा होगा, जैसे कि कोई वैज्ञानिक पहली शिक्षा को क्यों नकारता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ तो भी मिसिंग है। विज्ञान जगत में जो, या फिलॉसफी में, या किसी भी क्षेत्र में विकास क्यों हो रहा है, या बाबा साहब ने भी हमें जो बौद्ध धर्म दिया है, तो उन्होंने भी बहुत अध्ययन किया है, चिंतन किया है, और उस चिंतन के आधार पर जो मिसिंग था, है ना, जो प्रतिकूल था और जो अनुकूल था, उन सभी बातों को बाबा साहब ने अच्छी तरह से महसूस किया, और उस आधार पे उन्होंने ग्रंथ की रचना करके हमें 22 प्रतिज्ञा के साथ में बौद्ध धर्म दिया। तो बाबा साहब की जो सोच जो थी, वो वैज्ञानिक सोच थी। तो इसके पहले भी जो भी दर्शन निर्माण हुए हैं, जिसको हम वैभाषिक कहते हैं, सौत्रांतिक कहते हैं, योगाचार, विज्ञानवाद कहते हैं, और उनके दर्शन को वो जो बता रहे हैं, हाँ, तो उसको भी हमें आज समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है, उसके पीछे और एक महत्वपूर्ण कारण है कि बौद्ध जगत में विद्वान होना बंद हो गया। अब विद्वान होना बंद क्यों हुआ, बहुत सारे बाह्य कारण हैं, लेकिन आज भी अगर बौद्ध जगत, भारत के बौद्ध जगत में अगर हम विद्वान नहीं बनेंगे, तो आने वाले समय में बौद्ध धर्म का ह्रास होने का 100% चांस है। इसलिए हमें अगर बौद्ध धर्म को बचाना है, जो विद्वान हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विद्वान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुद्धि से ही विद्वान हो, हाँ, अनुभव और आचरण से भी हमें विद्वान होना है, संपन्न रहना है, हाँ। तो विद्वान होने का मतलब है कि आचरण से युक्त विद्वान, हाँ, विद्याचरण संपन्नो, ये बुद्ध का गुण है, हाँ, विद्याचरण संपन्नो, आचरण से संपन्न विद्या। आचरण होगा, अगर विद्या नहीं होगी, तो हम ज़्यादा समय तक बौद्ध धर्म का टिकाव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने बौद्ध दर्शन के अध्ययन को, हाँ, भले किसी भी समय किसी भी दर्शन की कुछ भी शिक्षाएं हो जो आज उतनी अनुकूल भी ना हो या प्रतिकूल हो, या जो कुछ भी उस समय के परिस्थिति में जो कुछ भी निर्माण हुआ है, जो रचनाएं रची गई है, जो उनके सिद्धांत है, उनका जो तत्व जो है, उसको हमने आज की उपयोगिता में क्या आ सकता है, और क्या उसका सही में हम उसका अनुभव कर सकते हैं क्या,
इसके तरफ हमने ज़रूर अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए या उसके लिए हम ग्रहणशील रहना चाहिए। तभी जाके बुद्ध की जो इतनी बड़ी विरासत है, उस विरासत को हम ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने से हमारी शक्ति 10 गुना 100 गुना बढ़ सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें 2-4 शब्दों में ही हम समेट जाएंगे कि हमें लगेगा कि यही बुद्ध का धम्म है। तो बुद्ध का धम्म बहुत विशाल है कि जो अनेक दर्शनों से मतलब प्रवास करते करते आज बाबा साहब के माध्यम से हमें या संघ के माध्यम से हमें मिला है। तो उसकी जो विरासत है वो 4 दर्शन में समाविष्ट है। अगर हम योगाचार की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि जगत मिथ्य है और सिर्फ चित्त, जिसे हम मन कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, उसी की एकमात्र सत्ता है। और जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम मैं, मेरा या जो भी वस्तु मात्रा कहते हैं, वो आभास है। कैसे है उसके बारे में हम आगे उसका जब दार्शनिक पहलू का अभ्यास करेंगे तो हमें दिखाई देगा। माध्यमिक और शून्यतावाद जो है वो और एक स्टेप आगे गया है। उसने चित्त की स्वतंत्र सत्ता को भी नकार दिया है कि चित्त स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार से बाह्य जगत असत है, उसी प्रकार से विज्ञान भी असत है, यह असत्य है और शून्य ही परमार्थ है। जगत की सत्ता व्यवहारिकता में अस्तित्व में है, लेकिन परमार्थ में जगत शून्य है। शून्य होने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। शून्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं। नथिंग इज नॉट मीनिंग ऑफ द शून्यता। शून्यता इट मीन्स द को एग्जिस्टेंस। संसार की जो भी वस्तु मात्रा है, फिर वो बाह्य हो, आंतरिक हो, सूक्ष्म हो, विशाल हो, सभी अस्तित्व का जो स्वभाव जो है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। इस अर्थ से वो शून्य है और शून्यता की ही सत्ता है। इस अर्थ से माध्यमिक या शून्यतावाद का दर्शन है। तो चारों जो दर्शन जो है ये हमारे जीवन के अस्तित्व को बताने वाले 4 पहलू है। पहला कहता है कि सब कुछ है, दूसरा कहता है कि अनुमान से ही हमें हर चीज़ दिखाई देती है, तीसरा कहता है कि बाह्य बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चित्त ही है, चित्त से ही सब कुछ हम समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, पूरा संसार हमारा चित्त से ही निर्माण हुआ है, बाह्य ऐसा कुछ अस्तित्व में स्वभाव में नहीं है। तो सुनते समय और जानते समय हम काफ़ी स्पष्टता से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो सोचने की जो दृष्टि जो है वो बहुत सामान्य है। जो अभी तक हमने संसार को देखने का हमने सोचा था या सोचा है, उसी दृष्टिकोण से हम संसार को देखते हैं। जैसे हम पुद्गल कहते हैं, है ना। पुद्गल का मतलब है कि हमारे पास में मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है, अज्ञान से हम संसार को देखते हैं। हम सामान्य पुद्गल है, सामान्य चित्त है, सामान्य मन से हम अगर संसार को देखते हैं तो संसार हमें उतना ही दिखाई देगा जितना हम जानते हैं। जैसा है वैसा नहीं दिखाई देगा। जिसे हम आर्य पुद्गल कहते हैं या प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति संसार को पूरी तरह से देखता है, जैसा बुद्ध ने देखा, और जो बुद्ध ने देखा वही बताया, और वही बुद्ध का धम्म जो है वो हमें भी देखने का प्रयास करना है संपूर्णता में। तो संपूर्णता में देखने के लिए हमें थोड़ा और आगे अभ्यास, चिंतन और आचरण को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे योगाचार और विज्ञानवाद क्या है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं शब्द में। अभी हम एक ही विषय पे फोकस करने वाले हैं कि योगाचार और विज्ञानवाद दोनों क्या एक है, क्या अभिन्न है, या दोनों का दर्शन अलग है या एक ही है। क्योंकि शब्द जो अलग अलग है इससे हमें लगता है कि दोनों चीज़ अलग है, लेकिन अभी हम उसके बारे में स्पष्टता आगे लेते हैं ताकि हम इस बात को पूरी तरह से संभ्रम से बाहर आ जाएंगे और पता चलेगा कि योगाचार और विज्ञानवाद दोनों का अर्थ
और दोनों के पहलू क्या है। योगाचार उस शब्द में उसका अर्थ छुपा हुआ है जिसे हम योग का अभ्यास कहते हैं। योग का अभ्यास कहते हैं। बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की ये प्रभावशाली परंपरा है। जैसे कि अभिधम्म के बारे में हमें पता है, तो अभिधम्म में भी फिलॉसफी और मनोविज्ञान से भरा हुआ हमारा वो साहित्य है, जिसमें पूरी तरह से चित्त, चैतसिक, निर्वाण और रूप, 4 विषयों का उसमें पूरी तरह से अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमें पूरे अस्तित्व को कैसे सूक्ष्म स्वरूप में देखना है। बुद्ध की शिक्षाएं एक व्यवहारिक है, एक विनय में, विनय पिटक के स्वरूप में है, नियम के स्वरूप में है, और अभिधम्म पिटक में जो विनय और जो हमारे व्यवहार है या आचरण है, उसके पीछे जो कारण है हमारा चित्त है। तो चित्त क्या होता है, चैतसिक क्या होते हैं, जिसके आधार पे हम अपने व्यवहार को करते हैं। जैसे कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ तो कौन से प्रकार का चित्त निर्माण होता है, कौन से चित्त के कारण मैं कुशल करता हूँ, कौन से चित्त के कारण मैं अकुशल करता हूँ, इसका अध्ययन अभिधम्म पिटक से हमें मिलता है। अगर हम अभिधम्म पिटक का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें व्यवहार तो पता चलेगा, लेकिन उसकी सूक्ष्मता पता नहीं चलेगी कि मैं ऐसा व्यवहार या कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसके पीछे कौन से मन का, कौन से चैतसिक का या कौन सा कारण प्रबल होता है जिसके वजह से व्यक्ति द्वेष करता है, लोभ करता है, मोह करता है, या श्रद्धा से कुछ करता है, दानशील का आचरण करता है। तो आचरण को तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उतना ही बौद्ध धर्म नहीं है। हाँ, उसके भीतर भी बौद्ध धर्म की जो गहराई जो है, जैसे किसी हम पेड़ को देखते हैं कि पेड़ का स्वरूप बाहर हमें ब्रांचेस में और उसके डालियों में दिखाई देता है, लेकिन वो बाह्य स्वरूप है। उसका भीतरी स्वरूप जो है वो जानना मतलब उस पेड़ को, उस पौधे को पूरी तरह से जानने जैसा है। अन्यथा हमारा ज्ञान अर्धा ही रहेगा और हमें लगेगा कि हमने बौद्ध धर्म को जाना है, लेकिन वो पूर्ण दृष्टि नहीं होगी। इसलिए शब्दों के अर्थों को और उसके पीछे छुपा हुआ जो तत्व जो है, दर्शन जो है, उसको भी हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो योगाचार शब्द जो है वो मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, जो ध्यान और यौगिक प्रथाओं का आंतरिक स्तर के माध्यम से अनुभूति, धारणा और चेतना का अध्ययन पर जोर देता है। अनुभूति का मतलब अनुभव, धारणा मतलब संज्ञा, चेतना मतलब हमारा चित्त। हाँ, अनुभूति, संज्ञा और चेतना का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। योग के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से हम अपने अनुभूति को या भावनाओं को कैसे समझें, हमारे मन में निर्माण होने वाली संज्ञाएं क्या है, हमारे मन में निर्माण होने वाली चेतना या चित्त क्या है, इसका अध्ययन मतलब योगाचार है, सीधे और सरल भाषा में। इसके विभिन्न रूप से विज्ञानवाद, इसी को ही विज्ञानवाद कहते हैं। हाँ, योगाचार का ही दूसरा पहलू जो है उसी को ही विज्ञानवाद कहते हैं, जिसमें चेतना का सिद्धांत है, विचारों का या संज्ञाओं का सिद्धांत है, या उसके केवल प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, जिसको विज्ञान प्रतिवाद कहते हैं, जिसको विज्ञान मात्रतावाद कहते हैं। ये शब्द विज्ञानवाद के साथ में ही जुड़े हुए हैं, जिसमें हम चेतना का सिद्धांत के बारे में हम अभ्यास करते हैं। हमारी चेतना क्या है, हमारा चित्त क्या है, हमारे मन में आने वाले विचार से जो संज्ञाएं निर्माण होती है वो क्या है, इसका अभ्यास विज्ञानवाद में किया जाता है। अगर हम इसको दो पहलू में देखें कि योगाचार जो है वो व्यवहारिक पक्ष है और विज्ञानवाद जो है सैद्धांतिक पक्ष है। विज्ञानवाद क्या है कि सैद्धांतिक पक्षों को वो मजबूत करता है कि सिद्धांत में, सैद्धांतिक तौर पे हमने चित्त को कैसे समझना चाहिए। धम्मपद की पहली गाथा अगर हम याद करते हैं तो हमें बुद्ध धर्म का पूरा जड़ पता चलेगा कि मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया। हर धर्म जो है, यहाँ पे धर्म का अर्थ है कि अस्तित्व का सूक्ष्म और अंतिम स्वभाव। बुद्ध के धर्म में या बौद्ध धर्म में
धर्म इस शब्द के विभिन्न अर्थ हैं और हम धर्म को सिर्फ एक ही अर्थ से देखते हैं कि जो बुद्ध ने कहा उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म का और एक अर्थ है स्वभाव, गुण, उसका अंतिम लक्षण, वस्तुओं का अंतिम सूक्ष्म स्वरूप, इस अर्थ से भी धम्म को देखा जाता है। जिस धम्म की बुद्ध ने परिभाषा की है प्रत्युत समुत्पाद में, उस अर्थ से हमें धम्म को समझना है, धर्म को समझना है। तब जाके हम चित्त के तरफ आगे आ सकते कि मेरे चित्त का धम्म क्या है, धर्म क्या है, अस्तित्व का धम्म क्या है। जिसको हम रूप देखते हैं तो रूप का जो धर्म जो है उसका गुण है। जिस रूप को आप देखते हैं वो 4 स्कंदों से बना हुआ है। रूप किससे बना है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु से बना है। यहां तक तो हम समझ जाते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी को जड़ता के गुण के साथ देखते हैं, पानी को हम उसके प्रवाहित गुण के साथ में देखते हैं, अग्नि को उसके उष्णता के गुण के साथ में देखते हैं, और वायु को जब हम उसके गतिशीलता के गुण के साथ में देखते हैं, तो उसके जो गुणों को समझना मतलब धर्म है। अगर हम बाह्य घटकों को ही देखेंगे तो हम सूक्ष्मता में बौद्ध धर्मों को समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारे चित्त में जो निर्माण होने वाले विचार है, भावनाएं हैं, और विभिन्न धर्म जो है, उस अर्थ से धर्म का अध्ययन करना या धम्म की सूक्ष्मता का अध्ययन करना, यही योगाचार का योगाचार के अर्थ में वो व्यवहारिक पक्ष है, आचरणात्मक पक्ष है, और उसी का एक सैद्धांतिक या तात्विक अर्थ में उसी को ही विज्ञानवाद कहा जाता है। इसलिए हमने योगाचार और विज्ञानवाद में ज़्यादा असमंजस्य नहीं होना है या अस्पष्ट नहीं होना है कि दोनों बातों को हम उसके पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़ना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ, सुन रहे सर, सुन रहे। यस सर, यस सर, सुन रहे सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका दर्शन किसने स्थापित किया? तो 4वीं शताब्दी से इसका दर्शन शुरू हुआ है। अगर हम सर्वास्तिवाद की बात करते हैं तो सर्वास्तिवाद की जो संगति जो है कनिष्क के समय में हुई थी। जो वैभाष्यवाद, ऐसे सर्वास्तिवाद की जो संगति है, 4थी संगति कश्मीर में हुई थी जो कनिष्क के समय। उसके बाद में 2री शताब्दी में महायान नागार्जुन से निर्माण हुआ, और नागार्जुन से जो परंपराएं आगे गई महायान परंपरा की, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 4वीं शताब्दी में जो गांधार से जो 2 भाई जो थे असंग वसुबंधु, ये इनके संस्थापक रहे हैं, और उनके साथ में उनके जो गुरु जो है मैत्रेनाथ, तो तीनों के दर्शन से ये योगाचार और विज्ञानवाद की स्थापना हुई है। देखते हैं आगे फिर उसका सिद्धांतिक पहलू क्या है, ताकि हम विषय को थोड़ा और गहराई में हम समझ सकते हैं। इसका तत्वदर्शन के अर्थ में अगर हम देखते हैं कि योगाचार के मुख्य रूप में योग और ध्यान के अभ्यास में सहायता करने के लिए है। उसका तत्वदर्शन क्या है? योगाचार का योग और ध्यान, और उसी की आधार पे अगर हम वज्रयान में जाते हैं तो उसमें भी उसी की स्थापना होते हुए दिखाई देती है। उसी के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो वज्रयान में हमें विभिन्न प्रकार के बुद्ध बोधिसत्व दिखाई देते हैं, तो असंग और नागार्जुन से ही इस बुद्ध बोधिसत्व का निर्माण हो चुका था, लेकिन वो आंतरिक रूप में था, बाह्य रूप में नहीं था, लोगों के लिए उतना खुला नहीं था। लेकिन वज्रयान की स्थापना होने के बाद सामान्य लोगों के लिए भी वो खुला होने लगा। इतना ही फर्क है। लेकिन नागार्जुन असंग से ही जो साधनाएं की जो परंपराएं थी वो सुप्त या गुप्त रूप में शिष्य और गुरु परंपरा के आधार पे वहाँ पे सिखाई जाती थी, और इसलिए योगाचार का जो
महत्व जो है उस समय काफ़ी प्रचलित था, जिसमें ध्यान और योग के माध्यम से योगाचार काफ़ी प्रचलित हो चुका था। और इसमें जो मानसिक प्रशिक्षण जो महायान का एक व्यवस्थित विश्लेषण भी निर्धारित करता है, क्योंकि ये महायान से निकली हुई परंपरा थी, जो बोधिसत्व आदर्श को आगे लेके जाते हुए या बोधिचित्त का जो सराव जो है उसका आधार या छह पारमिता के आधार पर ही आगे बढ़ते हुए योगाचार या ध्यान परंपरा का भी इसमें विकास हुआ है। योगाचार्यों ने आध्यात्मिक समाज के लिए एक नई पद्धति का विकास करने के लिए पिछले परंपराओं के विचारों का उपयोग किया, जैसे कि प्रज्ञा पारमिता और सर्वास्तिवाद का अभिधर्म। अभी ये सभी सिद्धांत जो हम योगाचार विज्ञानवाद में देखते हैं वो कोई ऊपर से नहीं आए या किसी और साहित्य से नहीं आए, ये बुद्ध के साहित्य से ही आगे आए हुए हैं। उसके पहले जो सूत्र का या जो सूत्र साहित्य जो था प्रज्ञा पारमिता सूत्र और सर्वस्तिवादी का अभिधर्म, ये दोनों ग्रंथ जो है या दोनों जो रचनाएं जो है उस समय इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसके ऊपर ही टीका लिखते थे, उसके ऊपर ही ज़्यादा अध्ययन करते थे। और उसी अध्ययनशीलता के वजह से उसी के ऊपर बार बार चिंतन करने की जो परंपरा है या जो भी आचार्यों ने उसमें ज़्यादा चिंतन किया, ज़्यादा अभ्यास किया और उसकी जो गहराई को ढूंढ निकाला, उसी के आधार पे योगाचार और विज्ञानवाद निर्माण हुआ है। तो इसको हमने खास समझना चाहिए कि योगाचार एक प्रकार का ऐसे अनुभव का स्पष्टीकरण है कि जो हमारे चित्त और ध्यान और आंतरिक अनुभव के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर एक शब्द में कहे तो हमारे वो आंतरिक अनुभव को सुस्पष्ट तरीके से कैसे समझा जाए कि हर एक चित्त में क्या होता है और हर एक चित्त कैसे किस प्रकार से अस्तित्व में है और उस चित्त का कैसे रूपांतरण करना है। चित्त की पूरी गहराई या विश्लेषण या अभ्यास परंपरा को हम योगाचार और विज्ञानवाद हम कह सकते हैं। और उसी का ही दर्शन हमें इस परंपरा में, इस मत में हमें दिखाई देता है। थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जो आचार्य जो असंग जो है, क्योंकि असंग और वसुबंधु यही इस परंपरा के स्थापक है या उसका प्रचार करने वाले या उसके ऊपर साहित्य लिखने वाले जो आचार्य है, उसमें ये दो आचार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए दोनों आचार्यों का थोड़ा मैं जिक्र करके हम एक और एक महत्वपूर्ण उसी के मुख्य विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म जो है वो गांधार गांव के पुरुषपुर जो पेशावर नगर है उसमें उनका जन्म हुआ था। और तीनों भाई बौद्ध संघ में वो प्रवेश किया था, जिसका नाम असंग है। जो मजली भाई है जो उनसे बड़े थे वसुबंधु है, या उनसे छोटे जो थे मजली भाई वसुबंधु, और तीसरा और एक उनका छोटा भाई था, उसका नाम है विरंची वत्स। उसका बहुत कम जिक्र मिलता है, लेकिन असंग और वसुबंधु जो है ये काफ़ी बड़े विद्वान और दार्शनिक और नया जो दर्शन जो है उसके संस्थापक रहे हैं। उनका अगर हम समय की बात करते हैं, असंग या वसुबंधु का जो समय था 4वीं शताब्दी में ये आचार्य होके गए, और सम्राट समुद्रगुप्त के समय में इनका वजूद था या इनका अस्तित्व हमें दिखाई देता है। और विज्ञानवाद और योगाचार की स्थापना के असंग विशेषता विज्ञानवाद के नाम से और योगाचार के नाम से उनका जो कार्य है प्रसिद्ध है। और ये आर्य मैत्रनाथ के शिष्य है। ग्रंथ की रचना में अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ की रचना है, लेकिन इसमें जो हम जिसका थोड़ा उसका संदर्भ लेकर अभ्यास करने वाले हैं, उसमें योगाचार भूमि जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें साधना के मार्ग का पूरा उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। और विज्ञानवाद को योगाचार की जो संज्ञा में
अभिनीत करने का कारण यही ग्रंथ है। इस ग्रंथ के असंग के इस ग्रंथ के कारण ही उनके मत को विज्ञानवाद या योगाचार कहा जाता है। तो ऐसे बाकी भी ग्रंथ हैं कि जो मैंने इसमें डाले हुए, लेकिन इस ग्रंथ का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से हम उनकी रचनाओं को योगाचार इस मत को हम समझ सकते हैं। और ये सभी ग्रंथ जो है आज हमारे पास में हमारी संस्कृत भाषा की ये सभी रचना है, लेकिन ये हमारे पास में अभी इसका जो भाषांतरण स्वरूप है वो हमारे पास में उपलब्ध है, क्योंकि इसकी जो प्रतियां है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन इसका भाषांतर जो चाइना और तिब्बत में इसका भाषांतर जो करके वो वहाँ पे सुरक्षित था, उस भाषांतर का आज हमें इंग्लिश में, हिंदी में या अन्य भाषा में उसका हमें अध्ययन करने को मिल सकता है। तो हमारी रचनाएं आज जब भारत में दूसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की जो हमारी ऑलमोस्ट रचनाएं जो है महायान और वज्रयान परंपरा की, वो मूल स्वरूप में हमें भारत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये आनंद और अच्छी बात है कि वही मूल प्रतियां का भाषांतर स्वरूप जो है, जो तिब्बतियन और चाइनीज़ भाषा में हुआ था, जो भी आचार्य यहाँ पे आए, यहाँ से वहाँ पर गए, तो वो भाषांतर करके कुछ प्रतियां इन सभी ग्रंथों की हमें आज भी उपलब्ध है। वसुबंधु के बारे में अगर हम बात करते तो वसुबंधु जो है भाई के असंग के भाई है, और जीवन के अंतिम काल में वो असंग के प्रभाव में आकर योगाचार मत में दीक्षा ली। इसका मतलब यह है कि जो वसुबंधु जो थे वो पहले सर्वास्तिवाद के मत वाले थे, सर्वास्तिवाद को मानने वाले, या सर्वास्तिवाद में सबसे पहले दीक्षित हुए थे, और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने जो सर्वास्तिवाद के जो ग्रंथ जो है विशेषता काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है अभिधर्म कोश, जो उनकी सबसे बड़ी रचना है। सर्वास्तिवादी जब वो थे, हाँ, और वहाँ पे भी बहुत सारे विषयों पे उन्होंने तर्कशास्त्र पे ग्रंथ लिखा है, वाद विधि पे ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन और उस समय वो महायान परंपरा पे बहुत टीका करते थे। लेकिन जैसे वो असंग के प्रभाव में आए, असंग के संपर्क में आया, तब उसको पता चला कि महायान परंपरा कितनी श्रेष्ठ है बोधिसत्व के मार्ग को लेके या बोधिचित्त के आचरण को लेके। तब जाके वो और पूरी तरह से अपने जीवन के आखिरी समय में महायान परंपरा में या असंग के साथ में वो दीक्षित होकर उन्होंने वहाँ पे भी श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। विशेषता महायान ग्रंथ के अंदर सद्धर्मी पुंडव की टीका है, महापरिनिर्वाण सूत्र की टीका है, वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता की टीका है, और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ जो है वो है विज्ञप्ति मात्र सिद्धि। वह है विज्ञानवाद का दार्शनिक व्याख्या, कि विज्ञानवाद सही अर्थ में क्या है, इसकी जो परिभाषा करने वाला जो आचार्य वसुबंधु की जो रचना है विज्ञप्ति मात्र सिद्धि। अगर हमें इस ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वसुबंधु का जो दार्शनिक और विज्ञानवाद का जो सैद्धांतिक जो पहलू जो है वो हमें काफ़ी अच्छी तरह से इसका अभ्यास करने को मिल सकता है। अभी हम आते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। अभी तक जो बात मैंने बताने का प्रयास किया है कि जिस विषय को हमें समझना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ पे वो जुड़ा हुआ है। अगर पूर्व स्रोत पता नहीं है और डायरेक्ट अगर हम सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी हमें संभ्रम निर्माण होता है कि ये कब, कैसे और कहाँ से इसका आधार है। अगर आधारहीन अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि हमारे मन में काफ़ी संभ्रम या प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में आधार है, बुद्ध से आया हुआ जो दर्शन है, साहित्य है, और उस साहित्य के आधार पर ही
जो जिस विषय को हम समझना चाहते हैं वो उसी का ही एक विश्लेषणात्मक स्वरूप है, या उसके विभिन्न पहलुओं को वो बताने का प्रयास कर रहा है, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो काफ़ी सुचारू रूप से हम समझ सकें और हमारे जीवन में हम अनुभव ले सकें। अगर हम केंद्र में आते हैं कि बुद्ध की पूरी शिक्षा किस पे आधारित है, चित्त पे आधारित है, मन पे आधारित है। अभी हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे चित्त किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, ताकि हम विज्ञानवाद के अर्थ में जब आगे जाएंगे तो उसकी और हमें गहरी स्पष्टता हो सकती है। तो बौद्ध दर्शन में अगर हम चित्त देखते हैं तो बौद्ध दर्शन में चित्त को 3 प्रकार से समानार्थी अर्थ से जाना जाता है। उसे हम चित्त भी कहते हैं, मन भी कहते हैं और विज्ञान भी कहते हैं। अभी चित्त कब होता है, मन कब होता है, विज्ञान कब होता है, उसका थोड़ा हम संक्षिप्त में देखते हैं कि जो जिसे हम मन कहते हैं, मानस जो कहते हैं, उसकी उत्पत्ति जो है बौद्ध ग्रंथ में माँ धातु से बताई जाती है। और माँ का अर्थ जो बताया जाता है मापना और जोखना, किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। किसी वस्तु के विषय में जब आप निश्चय करते हैं वही मन है। या किसी विषय को हम मापते हैं, जोखते हैं, ये हमारी जो प्रवृत्ति जो है वही मन के अर्थों को बताती है। दूसरा अगर हम अर्थ देखते हैं कि चित्त क्या है, चित्त की सत्ता तभी तक जब तक इंद्रिय और विषय के परस्पर घात प्रतिघात का अस्तित्व है। चित्त कब उत्पन्न होता है, जब इंद्रिय के साथ में विषय का परस्पर संपर्क होता है तभी चित्त निर्माण होता है। और चित्त का अर्थ क्या है, किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान होना मतलब चित्त है। और विकल्पित ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान, ऐसा हम सामान्य अर्थ में कह सकते हैं। किसी भी वस्तु का सामान्य ज्ञान होना या सापेक्ष ज्ञान होना या निरपेक्ष ज्ञान होना। निरपेक्ष का ज्ञान का अर्थ है चित्त की शुद्धि, या हम निर्वाण कह सकते हैं जो निरपेक्ष है। सापेक्ष मतलब संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं हैं वो सापेक्ष है। सापेक्ष घटनाओं का ज्ञान और निरपेक्ष अस्तित्व का ज्ञान, दोनों भी चित्त का अर्थ है। और विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान की जो उपयोगिता जो है, ये शब्द जो है प्राचीन समय से, बुद्ध के समय से हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने पढ़ने को मिलता है। तो चित्त वस्तुओं के ग्रहण में जब प्रवृत्त होता है तब उसकी संज्ञा विज्ञान है। वस्तुओं के ग्रहण करने में जब वो प्रवृत्त होता है, जैसे कि आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, वो प्रवृत्त हो रहा है आपका कान, आपकी आंखें प्रवृत्त हो रही है देखना। जैसा आप देखते हैं, जैसा शब्द सुनते हैं, वैसा ही स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है। उसकी संज्ञा देता है, जानता है कि मैं शब्द सुन रहा हूँ या मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूँ। तो वो जानने का जो अनुभव जो है वो विज्ञान से होता है। और वो विज्ञान वो उसी इंद्रिय के साथ में जुड़ा हुआ विज्ञान है। हम आंखों से सुन नहीं सकते, कान से हम देख नहीं सकते, कान से हम देख नहीं सकते और आंखों से सुन नहीं सकते। आंखों का जो आलंबन है उसके साथ में वो विज्ञान निर्माण होता है, या वो बोध निर्माण होता है कि मैं इसको देख रहा हूँ, इसको सुन रहा हूँ, या मुझे ये स्वाद का अनुभव हो रहा है, या मुझे इस वेदना का अनुभव हो रहा है। तो वो चित्त का अनुभव है। चित्त वस्तुतः एक ही धर्म है। यहाँ पे हमें खास और थोड़ा गहराई की तरफ हमें अभी एक एक जो शब्द आने वाले हैं ये हमारे लिए नए भी हो सकते हैं और गहराई की तरफ जाने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से हम अपने जीवन को देखते हैं या हमारे मन को देख रहे हैं वो सामान्य तौर पे देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन विज्ञान और योगाचार ने उसकी जो गहराई जो है, उस गहराई को समझाने का प्रयास किया है। और हम समझ सकते हैं क्योंकि वो मन हमारे पास में है, वो मन से हम जी रहे हैं। उस मन की जो अनुभूति जो है हर एक इंसान को हो सकती है अगर हम थोड़ा वो देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम सामान्य पुद्गल बन के ही रहेंगे, हम आर्य पुद्गल नहीं हो सकते। अगर हम
सामान्य पुद्गल से आर्य पुद्गल की तरफ जाना है, सामान्य मन से या सामान्य अनुभव से अगर हमें बुद्ध के अनुभव तक जाना है, तो मन की गहराई को, मन की विशेषताओं को, मन के धर्म को जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक हम अपने अस्तित्व को हम रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमें कभी कभी बौद्ध धर्म का आचरण कठिन इसलिए जाता है क्योंकि हम अपने मन की तरफ देखने का हमारा जो प्रयास जो है वो काफ़ी हम नहीं के बराबर करते हैं, या जितना हमें पता है उतना ही जानते, उतना ही समझते हैं। उसके और बहुत सारे पहलू हैं, हमें साहित्य में या हमारे जो आचार्यों ने जो उसको संशोधित किया है या उसको समझाने का प्रयास किया है, उसका हम अध्ययन नहीं करते। और इसलिए हमारे चित्त के प्रति हमारी जो जानकारी है या उसको देखने का जो नज़रिया जो है बहुत ही मर्यादित है, और इसलिए हम विद्वान नहीं हो सकते। विद्वान हम तब हो सकते कि जब हम चित्त के गहराई को जानने का प्रयास करें, और उसी के आधार पे अगर हम ध्यान भावना को आगे लेके जाए, तो निश्चित ही है कि हमारे भीतर एक नया मनुष्य, जो मनुष्य को हम ढूंढ रहे हैं या बुद्ध को हम ढूंढ रहे हैं, वो बुद्ध का अनुभव हमारे भीतर हो सकता है, क्योंकि चित्त ही है कि जो हमें बुद्ध का अनुभव करा सकता है। और इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि चित्त वस्तुतः एक ही धर्म है, परंतु आलंबन की भिन्नता के कारण वो 7 प्रकार का होता है। सामान्य तौर पे जो सर्वस्तिवाद या थेरवाद की परंपरा में 7 प्रकार के विज्ञान का विज्ञान बताया है, जिसके अंदर हमारे 5 इंद्रियों का जो 5 विज्ञान है, 6ठा मनोविज्ञान है। और इस प्रकार से 6 या 7 विज्ञान के बारे में हमें सामान्य तौर पे बताया जाता है या सामान्य तौर पे हम जानते हैं। लेकिन विज्ञानवाद में विज्ञान को थोड़ा और अलग प्रकार से या उसकी जो उसका जो प्रकार है या उसके जो स्तर जो है, अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताने का हमें प्रयास किया है। अभी हम देखते हैं कि विज्ञानवाद और योगाचार का उद्भव या उगम होने का कारण क्या है। अब इसका कारण यही रहा होगा कि उसके पहले का जो दर्शन जो था वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही होगी, इसलिए ही दूसरा दर्शन निर्माण होता है। आप ध्यान में रखिए कि योगाचार का शुरुआत पहले हुआ था, जिस योगाचार ने शून्यता या माध्यमिक दर्शन को स्थापित किया था। उसका अध्ययन करने के बाद असंग, वसुबंधु और उस समय के जो भी आचार्य रहे होंगे, उनको लगा होगा कि शून्यता में जो दर्शन बताया गया है कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो होना चाहिए। जो कुछ नहीं है ये जानता है, कुछ नहीं है जानता, कौन जानता है? हमारा ज्ञान जानता है। कुछ नहीं है वो कौन जानता है? हमारा चित्त जानता है, हमारा मन जानता है कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, उसको जानने वाला क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान का अस्तित्व ही है कि जो जानता है कि ये नहीं है और ये है। और इस अर्थ से योगाचार और विज्ञानवाद की जो स्थापना जो है वो होते हुए हमें दिखाई देती है कि योगाचार मत की उत्पत्ति माध्यमिक जो मत था उसका प्रतिवाद स्वरूप हुई है, क्योंकि वहाँ तक जो शून्यतावाद ने दर्शन को वो पूरी तरह से नकार दिया था कि कुछ भी नहीं है। उससे आगे जाने के लिए लोगों के पास या किसी के साथ अगर हमें तर्क करना है, किसी के साथ में वाद विवाद करना है कि ये है और ये नहीं है, तो कुछ तो हमारे पास में ऐसा तत्व या ऐसा सिद्धांत या दर्शन होना चाहिए कि जिसके आधार पे हम लोगों से अपनी बात को कह सके और अपनी बात को आगे बढ़ा सके। और इसकी जो आवश्यकता जो है असंग, वसुबंधु उस समय के जो आचार्य रहे हैं उनको लगने लगी होगी, और उन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद की स्थापना की, और उसका दर्शन ही पूरी तरह से विज्ञान को केंद्र में रखकर या जिसे हम कह सकते हैं चित्त को केंद्र में रख के उन्होंने अपने दर्शन की स्थापना की है। माध्यमिक लोग संसार और समस्त पदार्थों को शून्य मानते हैं। योगाचार मत जिस बुद्धि के द्वारा, अभी देखिए कि योगाचार मत का
सिद्धांत क्या है? वो ये कहता है कि योगाचार मत ये कहता है कि जिस बुद्धि के द्वारा जगत के पदार्थ असत्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बुद्धि को ही सत्य मानना ही पड़ेगा, और इसलिए यह मत विज्ञान को एकमात्र सत्य मानता है। अगर हमारे पास में कुछ आधार ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर है और कहाँ जाए? हाँ, इसकी जो एक समझ है, या किसी भी, अगर हमें किसी से तर्क भी करना है, किसी को प्रमाणित भी करना है, तो प्रमाणित करने के लिए भी हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा, और उनको लगा कि इसकी हमें ज़रूर आवश्यकता है कि जो जानता है कि कुछ भी नहीं है, हाँ, तो वो बुद्धि तो जानती है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसे हम चित्त कहते हैं, तो चित्त के अस्तित्व को ज़रूर मानना चाहिए। और वो एकमात्र सत्य कैसे है उसके बारे में फिर उनकी जो सैद्धांतिक या जो उनका जो व्यवहारिक पहलू जो है, जो हमें योगाचार विज्ञानवाद में हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है, और उसी ही योगाचार और विज्ञानवाद के आधार पर ही उन्होंने चित्त के विज्ञान के 8 प्रकार के विज्ञान को उन्होंने बताया है कि जो हम अपने अस्तित्व में उसको देख सकते हैं, जिसके आधार पे हम अपने संसार को समझ सकते हैं, या संसार के बंधन को समझ सकते हैं कि हम संसार क्या है, संसार में हम क्यों बंदिस्त रहते हैं, और संसार से हमने कैसे इस बंधन से मुक्त होना चाहिए, उसके बारे में भी उसी के दार्शनिक परंपरा से वो हमें समझाते हैं। देखते हैं हम कितना समझ पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारी समझदारी से ही हमें उसको समझने का प्रयास करना है। और आगे आध्यात्मिक सिद्धांत के कारण ही वो विज्ञानवाद कहलाता है, और धार्मिक तत्व व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे योगाचार कहलाता है। फिर से यहाँ पे स्पष्टता हमें मिल जाती है कि हम उसको विज्ञानवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे ही विज्ञानवाद के जो सिद्धांत जो है उसके आधार पे उसको विज्ञानवाद कहा जाता है, कि वो कहता है कि संसार में जो भी घटित हो रहा है वो हमारे ज्ञान और विज्ञान और चित्त के कारण, हाँ, चित्त से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, चित्त से सब कुछ घटित हो रहा है, चित्त ही सब कुछ निर्माण करता है। अगर हम धम्मपद के अगर पहली गाथा का अगर हम इसके साथ में कनेक्शन देख पाते हैं, हाँ, तब भी हमारी जो स्पष्टता जो है वो और गहरी हो सकती है कि जो बुद्ध कह रहे थे उसी के ही कहीं ना कहीं आधार पर, या उस समय का जो महत्वपूर्ण जो सूत्र जो है, लंकावतार सूत्र जो है, उसमें पूरी तरह से इस विज्ञान के बारे में बात की गई है, विज्ञान या चित्त के बारे में उसी का ही विश्लेषण करते हुए योगाचार में असंग और वसुबंधु ने अपने साहित्य की रचना की है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जिसका आधार कुछ भी नहीं है और अपने बिन आधार पे ही इन आचार्यों ने या इन्होंने रचना की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पूर्व के जो साहित्य जब उस समय उपलब्ध थे, जिस साहित्य पे लोग ज़्यादा अभ्यास करते थे, हाँ, उसी का ही साहित्य का अभ्यास करते हुए उन्होंने विज्ञानवाद या चित्त मात्रता जो है कि चित्त ही कैसे एकमात्र सत्ता है, उसके बारे में वो विज्ञानवाद सिद्धांत में बात करते हैं, और व्यवहारिक दृष्टि से वही योगाचार है। और विज्ञानवाद के छत्र छाया में, मतलब उसी के आधार पर जो जिसे हम बौद्ध न्याय कहते हैं या लॉजिक, बुद्धिस्ट लॉजिक कहते हैं, उसका भी जन्म हुआ है। अगर विज्ञानवाद योगाचार उत्पन्न विकसित नहीं होता तो बुद्धिस्ट लॉजिक जो है, जिसे हम तर्कशास्त्र कहते हैं, लॉजिक, जो प्रमाण और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे हम चर्चा कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म कैसे है, या सुख क्यों है, दुख क्यों है, संसार में ये क्या है, वो क्या है, हाँ, इन सभी बातों को हम तार्किक लॉजिकली अगर हम इस्टेब्लिश कर सकते तो उसका आधार भी योगाचार और विज्ञानवाद है। क्योंकि उसी के बाद में जो बुद्धिस्ट लॉजिक की जो परंपरा है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और एक दर्शन हमें इधर वज्रयान चल रहा था, उधर लॉजिक जो दार्शनिक जो थे उन्होंने वहाँ से हमें उसका एक नया पहलू और दिखाई देता है। तो इसके जो मुख्य आचार्य, जैसे पहले भी बात की कि मैत्रेयनाथ है, असंग बंधु है, वसुबंधु है,
स्थिरमति है, शंकर स्वामी है, धर्मपाल है, धर्मकीर्ति है, इसका हमने नाम कहीं सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं कि जिसकी सूची के साथ अगर हम देखते हैं तो उन नामों को कभी हमने ना सुना होगा ना पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे आचार्य की परंपराएं या विद्वानों की परंपराएं हमें महायान परंपरा में या उसके बाद की जो शिक्षाएं है, शाखाएं है, उसमें हमें उनके योगदान का उनके कार्य का योगदान हमें दिखाई देता है। मुझे लगता है कि समय यहाँ पे हो गया है, तो कल हम थोड़ा कंटिन्यू करें कि क्या आप लोगों में है क्षमता आगे बढ़ने की। आपके सुझाव से आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं। और कल इसका जो दार्शनिक जो पहलू जो है मैं आज ही समाप्त करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसके बाद के जो तत्व जो है वो पूरी तरह से दार्शनिक और प्रैक्टिकल तत्व है। मतलब दोनों पहलू से हमें ये समझना है कि दार्शनिक तत्व में कहाँ पे हमारे माइंड में और हमारे सम्यक दृष्टि में फिट होते हैं, उसको हम समझ पा सकते हैं क्या। और अगर सम्यक दृष्टि से या क्लियर थॉट से अगर समझ पाए तो समझ जाइए कि हमारा जो अनुभव का जो या साधना का जो पहलू जो है उसमें भी हमें बहुत लाभ मिल सकता है। हमें तुरंत पता चलेगा कि ये विज्ञान इस बुद्ध के साथ में रूपांतरित हो रहा है। जैसे कि हमें द्वेष पता चलता है, और द्वेष के साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये द्वेष को मुझे मैत्री में रूपांतरित करना है। अभी द्वेष ही पता नहीं चलेगा तो आप कितनी भी मैत्री करते रहो हाँ, तो मैत्री विकसित नहीं होगी, क्योंकि मैत्री अपने आप में कुछ नहीं है। मैत्री को शक्ति कहाँ से आएगी? मैत्री को शक्ति आएगी हमारे द्वेष से, क्योंकि द्वेष की भावना का ही रूपांतरण हमें करना है। द्वेष की जो शक्ति है, द्वेष का जो चित्त जो है, हाँ, उसका ही रूपांतरण करना है। तो इसलिए हमें अगर जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट पाथ है, वो मन से होके गुजरता है। और बुद्ध ने भी सभी कर्म में, सभी कार्य में चित्त को ही केंद्र में माना है, और चित्त को केंद्र में माना है। और चित्त का ही अगर थोड़ा हम अध्ययन करते हैं, जो अभिधर्म के परंपरा से भी करें, तब भी हमें लाभ मिल सकता है। और विज्ञान मात्रता है, विज्ञानवाद, योगाचार के अनुसार भी थोड़ा अगर हम अभ्यास करते हैं, और आने वाले समय में इसके बारे में थोड़ा अगर हम और पढ़ने की रुचि रखते हैं कि ऐसे साहित्य को हमने खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा साहित्य है। और बहुत सारा साहित्य आजकल इंग्लिश में तो बहुत सारा उपलब्ध हो ही चुका है, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने इसके ऊपर हिंदी में भी बहुत सारा भाषांतर हमें इस ऐसे ग्रंथों में मिल रहा है, तो उसको भी हमने ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। और जिस प्रकार से त्रिपिटक हमारे लिए एक ध्यान का, ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वैसे ही जो महायान परंपरा के जो भी सूत्र है, साहित्य है, या जो भी ग्रंथ जो है, उसको भी हमने प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि वो किस प्रकार से बुद्ध के दर्शन को बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आज के इस विषय के मध्य में इंटरवल जैसा हम रुक जाते हैं। इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, तो कल हम पिक्चर पूरी करेंगे। सर आचार्यों के नाम दोबारा रिपीट कर दीजिए, जो सभी आचार्यों के नाम बताए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक तो मैत्रेनाथ है जी, असंग है, वसुबंधु है, स्थिरमति है। स्थिरमति, हाँ, स्थिरमति। और उसके बाद है शंकर स्वामी, धर्मपाल, धर्मकीर्ति। एक मिनट सर, शंकरमति नहीं, शंकरमति नहीं, शंकर
स्थिरमति। शंकर स्वामी अलग है, शंकरास्मा स्थिरमति शंकर शंकरा स्वामी, ओके धर्मपाल और धर्मकीर्ति। ओके थैंक यू। सर एक प्रश्न था, पूछो क्या सर? हाँ हाँ ये जो संप्रदाय है, 4 संप्रदाय, हाँ हाँ। तो 4 संप्रदाय में से महायान को कौन कौन मानते हैं सर? हाँ, महायान के जो 2 योगाचार और शून्यतावाद जो है वो महायान परंपरा से है। योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक और शून्यतावाद वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सर दर्शन का परफेक्ट अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ यह है कि अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना।